सबके दाता राम मलकुदास की कथा। मलकुदास जी कर्मयोगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण से उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया उसका मुकाबला किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। औरंगजेब जैसे पशुवत मनुष्य भी उसके सत्संग का सम्मान करता था। शुरू में संत मलकुदास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और आकर टीका किए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनका दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलकुदास भी राम कथा में पहुँचे। उस समय साधु महाराज ग्रामीणों को श्री राम कथा की महिमा बताते कह रहे थे, श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता है। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलकुदास ने भी साधु की यह बात सुनी पर उनके पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने अपना विरोध जताते तर्क किया, क्षमा करे महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम की नाम लूं, कोई काम न करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अवश्य देंगे। इनकी दृढ़ता से मलकुदास के मन में एक और प्रश्न भरा तो पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। तब मलकुदास को लग गई, अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है। पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थी। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलकुदास को भोजन मिला न वह पेड़ से ही उतरे। सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलकुदास को घोड़े की टप्पों की आवाज सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रखा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े दुबक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलकुदास पेड़ से ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलकुदास को लगा श्री राम ने उनकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलकुदास तो मलकुदास ठहरे, उतरकर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे। तब तो भगवान श्री राम को परख रहे थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया, इसे खा लिया जाए तो आगे बढ़े। मलकुदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वह भोजन भेजेंगे। वह यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू शकी होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तन में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष न हो। यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाले आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे।
तभी एक डाकू की नजर मलकू दास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलकू दास को देखा तो उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। घुड़क कर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल उतर। सरदार की कड़कड़ाती आवाज सुनकर मलकू दास डर गए, मगर उतरे नहीं। वही तो बोले, यथार्थ दोष क्यों ठहराते हो? भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ। झूठ सच का पता अभी चल जाता है। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलकू दास को खाने के लिए विवश कर दिए। मलकू दास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बताल भोजन करा दिया। इस घटना के बाद मलकू दास ईश्वर पक्के भक्त हो गए। शिक्षा, आपके कर्म शुद्ध और आपके कभी किसी का अहित करने की मनसा नहीं रखी तो ईश्वर आपके साथ सबसे ज्यादा प्रेम पूर्वक भाव रखते हैं, चाहे आप उन्हें भजे या न भजे। आपके कर्म अच्छे हैं तो आप यदि मलकू दास जी की तरह प्रभु की परीक्षा लेने लगे तो भी वह उनका बुरा नहीं मानते। आपके सत्कर्मों का सम्मान करते स्वयं परीक्षा देने आ जाते हैं। छोटे बड़े की भावना ईश्वर में नहीं होती है। ये विकार तो मनुष्य की छीड़ करती है। जय श्री सीताराम। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानी और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ नंदिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो वो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री सीताराम जी।